हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। और यहां से हमने भूटान के साथ अपने रिलेशंस तो मजबूत करने की कोशिश की है, साथ ही साथ हमने चाइना को भी यहां से क्लियर कट मैसेज दिया है। अब कैसे हमने चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का एक आंसर निकाला है, उसका मुंहतोड़ जवाब हमने कैसे निकाला है, और भूटान को किस तरीके से हम अपने साथ, अपने देश के साथ, पूरे इंडिया के साथ कैसे उसको कनेक्ट कर रहे हैं, आइए चलिए इसको समझते हैं। तो भारत सरकार ने एक जबरदस्त पहल यहां पर की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दरअसल भूटान के साथ अपने व्यापारिक, अपने सांस्कृतिक, ट्रेड, कल्चरल, इकोनॉमिकल टाइज को बढ़ाने के लिए अब भूटान के साथ भारत को रेल मार्ग से जोड़ने का फैसला कर लिया है और इसका अनाउंसमेंट भी हो गया है। सो इंडिया अनाउंसेस फर्स्ट टू क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक विद भूटान टू बूस्ट ट्रेड। ना ये जो कदम भारत सरकार ने भूटान के साथ उठाया है, ना दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, और ये बहुत हद तक भूटान को भारत के नजदीक लेकर के आएगा। क्योंकि बीच में एक ये रूमर जो है चली थी कि भूटान जो है वो भारत से थोड़ा सा हट करके चाइना की तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ वो टिल्ट हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज द नेबर फर्स्ट, पड़ोसी प्रथम। तो भारत सरकार हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध रखना चाहती है, और इसी में एक कदम है कि हम भूटान के साथ रेल मार्ग से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, भारत को जोड़ना चाहते हैं। यहां मैं आपको यह बता दूं दोस्तों कि भूटान एक ऐसा देश है जहां पर कोई रेल मार्ग नहीं है। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे फिर भूटान से भारत का व्यापार कैसे होता है? भूटान के साथ भारत का व्यापार जो होता है वो ट्रक रोड मार्ग से होता है, और वहां पर कोई बहुत सारी जो है आपका प्लेन नेटवर्क भी नहीं है, तो इसीलिए वहां पर आपको बहुत सारे एयरपोर्ट्स भी नहीं दिखेंगे। भूटान में एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो फाइनली भूटान और भारत के बीच जो भी व्यापार होता है वो बेसिकली बाय रोड होता है, और ट्रक के थ्रू वो जो है वो इंडिया में आता है या इंडिया से भूटान में जाता है। और मैक्सिमम चीजें जो भूटान में बनती है उसको इंडिया ही खरीदता भी है। तो भारत और भूटान के बीच में जो एक फ्रेंडशिप रिलेशन है उसमें भारत हमेशा भूटान को अपने एक तरीके से ना छोटे भाई जैसा मानता है, और हम उसको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसी चीज में एक और कड़ी अब भारत सरकार जोड़ रही है। बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि हम भूटान के साथ अपने आप को रेल मार्ग से जोड़ेंगे। और आप सोचिए जब ये चीजें पूरी हो जाएंगी तो भूटान कैसे पूरे भारत के साथ जुड़ जाएगा। तो आप ट्रेन से भूटान जा सकते हैं, भूटान से लोग इंडिया आ सकते हैं। तो कितनी कनेक्टिविटी इंडिया और भूटान के बीच में होगी। तो इससे पीपल टू पीपल टाइज, कल्चरल टाइज, इकोनॉमिकल टाइज, सारी चीजें जो हैं वो फ्लरिश होंगी, कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि चाइना एक आपका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, तो हमें चाइना को भी आंसर देना पड़ता है। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि कौन कौन से रेल मार्ग यहां पर हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं दरअसल दो रेल मार्गों का जिक्र हुआ है यहां पर। एक रेल मार्ग, एक रेल लाइन जो है वो वेस्ट बंगाल और भूटान के बीच में है, और दूसरा जो रेल लाइन है वो असम और भूटान के बीच में है। तो वेस्ट बंगाल और भूटान के बीच में जैसे बनरहट्टा, ये जो बनरहट्टा एरिया है आपका, ये वेस्ट बंगाल का, यहां से रेल मार्ग जाएगा आपका भूटान के समत्सी तक, और ये 20 किलोमीटर का रास्ता है। तो 20 किलोमीटर का रेल नेटवर्क होगा। अब आप समझ लीजिए 20 किलोमीटर कितना होता है। तो 20 किलोमीटर आपने क्रॉस किया एंड यू आर इन भूटान। तो ऑटोमेटिकली ये एक रास्ता कनेक्टिविटी बढ़ा देगा हमारी और भूटान की। और दूसरी अगर आप देखेंगे तो कोकराझार, ये 69 किलोमीटर का रूट होगा, और ये कोकराझार से जाएगा, मींस असम से जाएगा, और भूटान के गिलीफ्यू एक एरिया है, गिलीफ्यू, तो गिलीफ्यू एरिया तक ये चीजें जो हैं वो जुड़ेंगी। तो एक आपका वेस्ट बंगाल से भूटान और दूसरा आपका असम से भूटान, और कुल मिला करके इन दोनों प्रोजेक्ट पे ये मान के चलिए लगभग 4000 जो है वो करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने जा रही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। देखिए इस पर जो 20 किलोमीटर का रास्ता होगा, इस पर गवर्नमेंट खर्च करेगी नियर अबाउट 577 करोड़, और जो ये वाला है ये 3000 अप्रॉक्स मान लीजिए कि नियर अबाउट 3000
करोड़ का है। तो कुल मिला के दोनों अगर हम जोड़ लें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट इस पूरे अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर खर्च करेगी। अब इसमें जो ये कोकराझार से असम से जो एरिया जाना है गिलिफ्यू तक, गिलिफ्यू भूटान का एक बड़ा फेमस जो है वो सिटी है, शहर है, जिसको माइंडफुलनेस सिटी कहा जाता है। और जो समस्सी शहर है वो इसका इंडस्ट्रियल सिटी है। तो समस्सी को एक इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में डेवलप कर रहा जा रहा है और गिलिफ्यू जो है ये दरअसल वहां का माइंडफुल सिटी है। तो ऑटोमेटिकली एक देश दूसरे देश के साथ कनेक्टिविटी यहां पर बढ़ेगी। अच्छा, अगर हम भूटान का और भारत का जो बॉर्डर बनता है उसको अगर हम देखें तो आप देखिए भूटान भारत के कई स्टेट के साथ बॉर्डर जो है वो बनाता है। लगभग मान के चलिए, आप देखिए ये भूटान है, ये आपका नेपाल हो गया, ये तिब्बत वाला पोर्शन हो गया, मतलब चाइना वाला पोर्शन है, ये आपका इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, ये बांग्लादेश है आपका, और ये वेस्ट बंगाल है। तो कुल मिलाकर के भारत के साथ भूटान जो है वो लगभग 700 किलोमीटर लंबा बॉर्डर यहां पर बनाता है। ठीक है, और बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं, देखिए ये भूटान है जिसकी राजधानी है थिम्फू, इसके ऊपर चले जाएंगे तो ये चाइना हो गया, ये नेपाल है आपका, ये सिक्किम है आपका, ये आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बचाने के लिए ही ये सारा काम है। आगे इस पर भी डिस्कस करेंगे दैट हाउ दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम लोग चिकन नेक भी कहते हैं। ये देखिए ये बांग्लादेश है आपका, ये आपका वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन हो गया, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। क्लियर है? तो भूटान जो है स्ट्रैटेजिकली जियोपॉलिटिकली भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी इंडिया और भूटान के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे माने जाते हैं। तो भारत हमेशा भूटान के हेल्प के लिए जो है हमेशा आगे रहता है, और पूरा भूटान का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है मैक्सिमम आप देखेंगे सो दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडिया ओनली। भूटान के कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर चाइना अपना क्लेम जो है वो प्रोजेक्ट करता है। जैसे चाइना भारत के कई एरियाज को लेकर, अरुणाचल प्रदेश वगैरह को लेकर के अपना क्लेम करता है, ऐसे भूटान को लेकर के भी है। और दोस्तों आपको याद होगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो हुआ था, दैट इज द डोकलाम इशू। मैं उस पर भी आपको लेके जाना चाहता हूं, तब आप बेहतर समझ सकेंगे कि क्यों भारत सरकार जो है इस तरीके का कदम उठा रही है। देखिए ये डोकलाम है, ओके, और ये एक तरीके से ना ट्राई जंक्शन पॉइंट है। ये आपका तिब्बत वाला पोर्शन है, चाइना वाला, ये आपका सिक्किम हो गया, और ये एकदम जैसे ना खंजर होता है ना, खंजर, बिल्कुल उसी शेप में ये है, इस तरीके से देखिए ऐसे, और यहां पर ये डोकलाम है। चाइना इसको अपना मानता है, चाइना इसको अपना क्लेम करता है, और यहीं पर एक बार स्टैंड ऑफ हुआ था, मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। डोकलाम तक चाइना ने दरअसल रोड कनेक्टिविटी अपनी बनाई है, जिससे वो इंडिया के और नजदीक आ सके। आप देखें ये सैटेलाइट से ली गई इमेज है, ये इंडिया है आपका, ये चाइना है, दिस इज डोकलाम, और चाइनीज रोड लीडिंग टू इंडियन बॉर्डर। तो चाइना की जो रोड है वो डोकलाम तक आने का मतलब है कि चाइना इंडिया के बॉर्डर पर कितना नजदीक आ गया है, ये देखें आप। और अगर चाइनीज सोल्जर जो हैं यहां पर आकर के प्लेस हो जाएंगे तो स्ट्रैटेजिकली जियोपॉलिटिकली वो भारत के अगेंस्ट है। जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था तो भारत ने, हमारे सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब जो है वो चाइना को दिया था, और हमने भूटान के इस एरिया को चाइना के ऑक्यूपेशन में जाने से रोका। तो भारत सरकार ने पूरी तरीके से भूटान की हेल्प की, और भूटान ने भारत से ही हेल्प मांगी भी थी जब चाइना ने जबरदस्ती ये काम किया। तो चाइना इस पूरे रीजन में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी डेवलप कर रहा है, जिससे वो इंडिया के और नजदीक आ जा सके। यहां इंडिया के नजदीक आने का मतलब है कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के और नजदीक आएगा। और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है आपका, ये हार्डली 22 किलोमीटर का रास्ता है। अगर आप इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देखेंगे तो इसकी चौड़ान जो है वो 22 किलोमीटर की, चिकन नेक कहते हैं, मुर्गी के गर्दन इतनी पतला है ये, ओके, इतनी पतली ये आप इसकी चौड़ान देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा फिर बांग्लादेश है। अगर ये भारत का होता तो ये तो बहुत एक तरीके से बहुत वाइड रोड हो जाती, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश ये रीजन चिकन नेक जो है वो बहुत सेंसिटिव रीजन हो गया है। और अगर भूटान या ये जो आपका डोकलाम वाला एरिया था, अगर चाइना यहां पर आकर के अपने आप को प्लेस करता है, सो दैट मीन्स चाइनीज सोल्जर्स आर
प्लेस्ड वेरी नियर, वेरी क्लोज टू योर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। बहुत नजदीक आ गए हैं चाइना के जवान, चाइना के सैनिक, चाइना या चाइना कह लीजिए आ गया, बंगाल तक आ गया। आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इतने नजदीक आ गए, इसका मतलब आप बंगाल आ गए। क्योंकि आप देखें तो ये बंगाल वाला बॉर्डर है, ये आपका सिक्किम वाला बॉर्डर है, भूटान से बॉर्डर बनाता है। तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली, स्ट्रैटेजिकली ये भारत के लिए बहुत सोचने का विषय होगा। तो हम अगर भूटान के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो हम चाइना के हर एक एक्शन का जवाब दे पाएंगे। तो अगर चाइना ने इस पूरे रीजन में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी डेवलप की है, तो हम भूटान के साथ मिलकर के चाइना का ये जवाब देंगे। तो ये जो रोड रेल कनेक्टिविटी है भूटान के लिए, इसके बनने के बाद भारत की कनेक्टिविटी भूटान के साथ बहुत तेज होगी और ऑटोमेटिकली हम चाइना को रोक पाएंगे, अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बचा पाएंगे। कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक जिसे कहते हैं, अगर ये चाइनीज कंट्रोल में आ गया, आप कल्पना करिए अगर कभी ये चाइनीज कंट्रोल में आया तो आप जानते हैं क्या होगा। आपका आधा जो ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, आपका ये वाला पोर्शन पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा। यहां से अगर चाइना ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया तो ये पूरा पोर्शन चला गया। अब आप समझिए आपके 7 सिस्टर्स, आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वो इंडिया से हट गया। तो ऑटोमेटिकली भारत सरकार ने भूटान के साथ इस तरीके का प्रपोजल करके चाइना के हमने कई चीज़ों का जवाब देने की कोशिश की है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है। आप सब जानते होंगे कि चाइना भारत के अगेंस्ट जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसमें वो इंडिया के सभी नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस बिल्डअप करता है, चाहे उनको लोन दे करके हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करके हो, चाहे वो XYZ किसी तरीके से हो। जैसे पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, मालदीव्स के साथ, जिससे कि वो इंडिया के चारों तरफ अपने पोजीशंस को जो है वो स्ट्रांग बना सके। तो पाकिस्तान के साथ मिलकर के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऐसे चाइनीज प्रेजेंस इन बांग्लादेश, चाइनीज प्रेजेंस इन श्रीलंका, हम्बनटोटा बंदरगाह चाइना के कंट्रोल में, ऐसे चाइना भूटान में, चाइना नेपाल में। तो चाइना एक तरीके से भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है कि हम इंडिया के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हमेशा क्रिएट कर सके दैट चाइना इज हैविंग एन एज एंड चाइना इज ऑलवेज एट द एडवांटेजियस पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू इंडिया। अब इसका जवाब क्या है हमारा, इंडिया का स्टैंड क्या होगा टू चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, कि हम अपने पड़ोसियों के साथ और बेहतर संबंध रखें। सो वेदर दैट इज नेपाल, वेदर दैट इज बांग्लादेश, वेदर दैट इज श्रीलंका और वेदर दैट इज भूटान। तो भूटान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करते हुए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, कल्चरल एक्सचेंज करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिकली हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और ये जो रेल मार्ग डेवलप होने जा रहा है ये इसी का एक पार्ट है। तो इसके डेवलपमेंट होने के बाद 1-2 दिन में नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, क्योंकि पूरा हिली एरिया है, उसमें नंबर ऑफ ब्रिजेस बनेंगे। कई सारे ब्रिजेस जो हैं वो आपके जो माउंटेनियस रीजन है, जो हिली एरिया है, उसको तोड़ते हुए जाएगा। तो इसमें समय लगेगा, इन्वेस्टमेंट है, पैसा खर्च होगा। लेकिन जब ये बन जाएगा तो भूटान जो है ऑटोमेटिकली इंडिया के और नज़दीक आएगा, हमारी कनेक्टिविटी भूटान से और बेहतर होगी। तो हम लोग ट्रेड, कल्चर, टूरिज्म इन्हें प्रमोट करेंगे, जिससे हम वाकई में फिर चाइना को जवाब दे पाएंगे। उसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का जो सपना है उसको हम चैलेंज कर पाएंगे, उसको हम तोड़ पाएंगे। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, नो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी था और इंडिया और भूटान के रिलेशंस के लिए भी बहुत ज़रूरी था कि भारत सरकार ने ये कदम उठाया। और इस पूरे ये जो रेल मार्ग डेवलपमेंट हो रहा है, या ये मैं आपको बताना चाहूँ कि ये एग्रीमेंट दरअसल 2005 का था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 2005 में इस पर बातचीत की गई थी। अब जाकर के इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई है।
जब मेमोरेंडम साइन हुआ था तो मोर देन 2 रेल लिंक्स थे, 2 से ज्यादा, लेकिन अब गवर्नमेंट ने फिलहाल 2 पर काम करने का प्लान बनाया। तो कोई बात नहीं, चलिए 2 पर ही काम हो, बट दिस इज गोइंग टू ब्रिंग भूटान मोर क्लोजर टू इंडिया। तो फिर इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।